शिक्षक साथियों नमस्कार। सामान्य भविष्य निधि पासबुक अर्थात जीपीएफ पासबुक को किस प्रकार से भरना है, इसके संबंध में आप लोगों का मैसेज हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और कुछ साथियों का फ़ोन के माध्यम से मैसेज आया था कि सर इस विषय पर आप एक वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को हेल्प हो सके। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुआ कि आप हमारे वीडियो को विशेष रूप से इंतज़ार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमने आज इस वीडियो को आपके बीच लेकर आए हैं और इस विषय के संबंध में अर्थात जीपीएफ पासबुक को किस प्रकार से भरना है, इसके संबंध में हमने इसके ज्ञाता शिक्षकों के साथ और जो साथी है जो इस प्रकार से कार्य करते हैं उनके साथ डिस्कस करने के उपरांत इस वीडियो को आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और मैं इसको अभी हाथ से ही भर के दिखाऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारा यह जो चैनल है उज्ज्वल लक्ष्य 2.0, इसमें आप लोगों का पूर्ण विश्वास हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारी कोशिश रहता है कि सरल और स्पष्ट शब्दों में आपके बीच जानकारी रखना, हम इस कोशिश पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए एक सरल वीडियो ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा पहले उस पर बात करेंगे, उसके पश्चात इसको यहाँ पर लाइव भरेंगे। ठीक है, आइए मैं अपने टेबल पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो साथियों, आप अपने पास सामान्य भविष्य निधि पासबुक की 2 प्रति रखिएगा, जिसमें से एक प्रति जो है ऑफिस में जमा होगा और जो दूसरा प्रति है जो कि डुप्लीकेट कॉपी कहलाएगा वह जो है आपके पास रहेगा। यह जो बुकलेट है आपको आपके नज़दीक के किसी भी बुक डिपो में जाकर मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर पता कीजिए। अगर ऑनलाइन मिलता है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस बुकलेट में जीपीएफ पासबुक में टोटल 17 कॉलम की जानकारी है और इसको हमें क्रम से भरना है। किस प्रकार से भरना है, इसके लिए हमको 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उस डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पर प्रिंट ले लिया है। पहला जो डॉक्यूमेंट है वह है वार्षिक वेतन विवरण। इसके लिए वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 विगत 3 वर्षों का वार्षिक वेतन विवरण मैंने डाउनलोड करके प्रिंट ले लिया है। आप भी ज़रूर प्रिंट रख लीजिएगा। इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो ई कोर्स में आपका जो अकाउंट बना है वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आई बटन पर एक लिंक आ रहा है, उसमें सरलता से बताया गया है कि आप इसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको देख करके आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट ले लीजिएगा। ये हुआ पहला डॉक्यूमेंट जो कि है वार्षिक वेतन विवरण। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वह है मासिक वेतन विवरण। इसको आपको प्रिंट नहीं लेना है लेकिन अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करके रखिए। इसमें 2022 अप्रैल से लेकर के अभी तक का हर महीने का पे स्लिप हमने अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया और उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पर रखे हैं। यह वीडियो में बताने के लिए केवल 1 या 2 माह का प्रिंट आपके बीच में लेकर आया हूँ। ठीक है, ये 2 मुख्य डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ केवल इस वीडियो में और स्पष्टता से जानकारी के लिए हमने एक और डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड किया है जो कि ई कोश में है। वह है सामान्य भविष्य निधि वार्षिक लेखा विवरण, जिसमें हमारे ई कोश में पहले से बना के दे दिया गया है इस प्रकार से विवरण को, जिसको यहाँ पर एंट्री करना है। देख सकते हैं अप्रैल 2022 में 0 और उसके पश्चात लगातार इसमें जो कटौतियाँ हुई है उन सब का विवरण है। तो इसको आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है वीडियो में कुछ बातें समझाने के लिए हमने आपके पास इसको लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ जानकारी को कैसे भरना है। इस पेज के पश्चात ये जो पहला पेज है इसमें आपका वर्ष 2022-23 का विवरण भराएगा। उसके बाद वर्ष 2023-24 का, उसके पश्चात वर्ष 24-25 का। ठीक है, तो हम 22-23 का पहले भर रहे हैं। तो चलिए भरना हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है वेतन पे रुपीस। इसे आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर लेखा वर्ष का विवरण जरूर लिखना है। हम शुरुआत करेंगे सत्र 2022-23 से, तो यहाँ लिखेंगे 2022-23। क्लियर है। इसके पश्चात हम अपने साथ ले लेंगे 2022-23 का वार्षिक वेतन विवरण, जिसमें दिया गया है मार्च 2022 से लेकर
फरवरी 2023 तक का विवरण दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखेंगे वेतन पर्ची में तो मार्च 2022 से फरवरी 2023 दिया गया है, अर्थात महीने की शुरुआत मार्च से हो रहा है, लेकिन उसका जो समापन है वो फरवरी में हो रहा है। लेकिन जीपीएफ पासबुक में शुरुआत का माह है अप्रैल और अंतिम माह है मार्च। तो यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ये जो अप्रैल माह में एंट्री होनी है वह इसके मार्च माह में जो विवरण दिया गया है उसका विवरण अप्रैल में होगा। इसमें जो अप्रैल में विवरण दिया गया है वह होगा मई में एंट्री होगा। तो मई माह में जो डिटेल दिया गया है उसकी एंट्री जीपीएफ में जून में करनी है, क्योंकि इसी प्रकार से इसमें एंट्री की जाती है। ये क्लियर है, ठीक है। अब उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो अलग अलग कॉलम दिए गए हैं उसमें इनके कॉलम का विशेष महत्व है। ये आपका जो सैलरी स्लिप है उसमें कॉलम नंबर 3 में देखेंगे ट्रेजरी वाउचर नंबर एवं दिनांक दिया गया है। इस 3 नंबर में जितनी भी एंट्री हुई है उसको माहवार कॉलम नंबर 2 में एंट्री करना है। कॉलम नंबर 2 कौन सा हुआ, देखेंगे पहला कॉलम हो गया आपका महीने का नाम, दूसरा कॉलम हो गया वाउचर क्रमांक, ठीक है। तो वाउचर क्रमांक कौन सा होगा, आपके सैलरी स्लिप में कॉलम नंबर 3 पे दिया गया है। हम अप्रैल में यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि अप्रैल माह 2022 में शुरुआत नहीं हुआ था, तो इसे हम 2022 के लिए यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे इस प्रकार से, केवल 2022 में, बाकी 2023-24 में शुरू से इसमें भराएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आप ब्लैंक छोड़ेंगे। अब हम भर रहे हैं मई 2022 के लिए, तो इसमें जो विवरण दिया गया है ये वाला विवरण अप्रैल 2022, इसका डिटेल इस मई में भराएगा। तो देखेंगे इसमें वाउचर नंबर क्या दिया गया है 517/9/5/2022। तो यहाँ हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 517 और दिनांक को इस प्रकार से लिखेंगे, ये हो जाएगा 9/5/2022, 9/5/2022। क्लियर है। अब उसके पश्चात कॉलम नंबर 3 में पूछा गया है बिल क्रमांक एवं दिनांक। तो सैलरी स्लिप में कॉलम नंबर 2 में देखेंगे दिया गया है बिल नंबर एवं दिनांक, इसी को फिल करना है। हम भर रहे हैं मई में, अर्थात सेकंड नंबर के महीने में, तो इसका भी जो सेकंड नंबर का माह में दिया गया है उसी को फिल करेंगे। यह है 69/29/4/2022। आप अपने सैलरी स्लिप में देख लीजिएगा, सबका अलग अलग रहता है। आप अपने सैलरी स्लिप में देख लीजिएगा आपके में कितना है, 29/4/2022, ठीक है। अब यहाँ पर भुनाने की तारीख जो दिया गया है, इसमें इस बुक में जो दूसरे नंबर के कॉलम में आपने जो दिनांक दिया है उसी दिनांक को यहाँ पर पुनः लिखेंगे। क्लियर है। कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। अब आ गए कॉलम नंबर 5 में, जो कि है कोषालय का नाम। तो हमारा जिला कोषालय है, तो हम लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी रायपुर, ठीक है, क्योंकि रायपुर जिला से है। अब यहाँ पर है बिल का स्वरूप, तो बिल के स्वरूप में आप लिखेंगे रेगुलर पे। क्लियर है। अब यहाँ पर कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8, ये जो है आपके मासिक वेतन के आधार पर फिल होगा, तो इसको अभी लास्ट में भरेंगे। हम अभी वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार से जितनी जानकारी फिल कर सकते हैं इसमें लगातार कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जानकारी, अगला पेज में, सेकंड पेज में देखेंगे, ये फर्स्ट पेज था, सेकंड पेज में 10वां नंबर का जो जानकारी है उसमें हम किसको फिल कर रहे हैं, दूसरे क्रम का माह अर्थात मई माह में जो एंट्री कर रहे हैं उसमें 10वें नंबर के कॉलम में देखेंगे इसमें क्या फिल करना है, मासिक कटौती। तो मासिक कटौती की राशि फिल करना है। इस वेतन बिल में जो है, जो दूसरे नंबर का माह है जो कि अप्रैल माह का है, इसमें कितनी कटौती हुई है, यहाँ देखेंगे 3852 है, ठीक है। तो इसी 3852 को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। इसके पश्चात यहाँ देखेंगे अग्रिम धन की वापसी। तो आपने अगर कोई एडवांस लिए हैं तब इसका विवरण होगा, ज़्यादातर मामले में यह निरंक रहेगा, तो हम यहाँ पर निरंक कर रहे हैं। इसके बाद कटौती की कुल राशि वसूली,
तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल हो जाएगा 10 और 11 का, तो ये वापस 3,852 हुआ। ठीक है। अब उसके पश्चात भविष्य निधि से निकाली गई रकम, ये यहाँ पर डैश रहेगा अधिकांश के मामले में, अगर आपने निकाले होंगे तो अलग बात है। उसके पश्चात ये भी जो है देखेंगे, ये विशेष रूप से प्रोग्रेसिव टोटल, अर्थात इसका प्रोग्रेसिव टोटल करना है। कैसे करना है अभी एक दो लाइन फिल करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ इसका टोटल फिल करेंगे 3852। अब उसके बाद है 15 नंबर के कॉलम में है परिवार कल्याण निधि, तो हम सहायक शिक्षकों का तो इसमें नहीं है, 0 हो जाएगा। लेकिन समूह बीमा योजना GIS, तो देखेंगे यहाँ पर GIS फिल हुआ है हर माह 300, तो इस 300 की राशि को यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो इस प्रकार से एक माह का विवरण भरा गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8, इसमें जानकारी किस जगह से फिल करना है। तो कुछ जगह पर आपको जानकारी अलग अलग प्राप्त हो रही है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको हमने डिस्कस करके ही आपके बीच लेकर आए हैं। वेबसाइट पे आपको यह प्रपत्र भी प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें देयक सकल राशि और देयक शुद्ध राशि भी दिया गया है। लेकिन यह जो देयक राशि है केवल एक कर्मचारी के लिए है, यह बिल की रकम नहीं है। यहाँ पर बिल की रकम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन GPF पासबुक में बिल की रकम लिखा गया है। तो यहाँ पर ये जानकारी को फिल नहीं करना है। तो ऐसे जगह पर अगर जानकारी मिल रही होगी तो थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा, वहाँ पर बिल की रकम को फिल करना है। तो बिल की रकम कहाँ से प्राप्त होगा, तो आपका जो सैलरी स्लिप है, जैसे कि मैं किसी एक माह का यहाँ पर सैलरी स्लिप ओपन किया हूँ, ये है मई 2022 का। ठीक है। तो मई 2022 का जो सैलरी स्लिप है, इसमें देखेंगे इस जगह पर ऑप्शन दिया गया है बिल ग्रॉस एवं नेट अमाउंट। तो जो बिल ग्रास की राशि है इतना दिया गया है और नेट अमाउंट इतना दिया गया है। इसको हमको क्रम से भरना है। चूँकि ये मई माह का है तो इसकी एंट्री अभी हम क्रम से करते जाएंगे। ठीक है। तो अभी और जैसे जैसे करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो इस प्रकार से एक माह का विवरण हमने फिल किया। अब अगले माह का विवरण फिल करते हैं, फिर आपको और बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आ गए हम जून माह में, जो कि इसमें पहला दूसरा तीसरा माह है। आप सैलरी स्लिप में जो तीसरा क्रम का माह है जो कि मई है, ठीक है, इसके अनुसार से विवरण फिल करेंगे। कॉलम नंबर 2 में इसमें का कॉलम नंबर 3 की जानकारी आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया वाउचर दिनांक और नंबर जो है 2181 30 मई 2022। तो यहाँ हम लिखेंगे 2181 और इस प्रकार से दिनांक हो जाएगा 30 मई 2022। अब इसका जो कॉलम नंबर 3 में है जो कि बिल क्रमांक और दिनांक है, तो इसके कॉलम नंबर 2 में दिया गया है 111/23/5/2022। तो इसी को लिखेंगे 111/23/5/2022। क्लियर है। अब भुनाने की तारीख में इसी डेट को पुनः लिखेंगे, ये जो कॉलम नंबर 2 में लिखे हुए हैं 30/5/2022। ठीक है, ऐसा कर देंगे। ठीक है। अब उसके पश्चात पुनः जिला कोषालय, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी रायपुर। यहाँ हो जाएगा रेगुलर पे। ठीक है। 7 नंबर 8 नंबर को भी छोड़ रहे हैं, एक साथ फिल करेंगे इसको। अब आ गया मासिक कटौती। तो मासिक कटौती कितना हो जाएगा, इसी में दिया गया है इस माह का, जो कि हम मई का देख रहे हैं, मई का मासिक कटौती कितना है 3,852 है। 3,852 को पुनः लिखेंगे। फिर यहाँ पर अग्रिम वापसी कहीं नहीं है, डैश कर दिए। इस 3,852 अर्थात कॉलम नंबर 10 और कॉलम नंबर 11 का टोटल कॉलम नंबर 12 पे आ जाएगा 3,852। अब इसका प्रोग्रेसिव करना है। यहाँ पर जो है आप इनको प्रोग्रेसिव टोटल करेंगे। प्रोग्रेसिव टोटल के मतलब होता है कि एक के बाद एक टोटल करना है। ये पहले इसका टोटल यहाँ पर आ गया, अब इसमें जुड़ेगा यह राशि, तो हो जाएगा 3852 धन 3852 7,704।
तो यहाँ पे हो जाएगा 7,704। क्लियर है। इसके पश्चात समूह बीमा 300 रुपये है, तो पुनः 300 रुपये लिखेंगे। इस प्रकार से दूसरे महीने का भी यहाँ पर विवरण फिल हो गया। इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 के वेतन बिल के अनुसार से पूरा फिल करना है। ये जो जून का जो विवरण है वो हो जाएगा जुलाई में, इसका जो जुलाई का विवरण है इसमें अगस्त में जाएगा, अगस्त का इसमें सितंबर में, इसका जो सितंबर है वो इसके अक्टूबर में, ठीक है, इसका जो अक्टूबर है वो इसके नवंबर में, और उसके पश्चात इनका जो नवंबर का है वो दिसंबर में, ये जो जनवरी है यहाँ पर फरवरी में, इनका जो दिसंबर है जनवरी में, और इनका जो जनवरी है वो फरवरी में, और ये जो अंतिम का इसमें फरवरी माह का दिया गया है वो इसके अंतिम मार्च माह में विवरण होगा। तो मैं क्रम से सभी को पहले फिल कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर प्रोग्रेसिव टोटल को एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले इसको टोटल किए 3852 आया, इस 3852 में इस 3852 को जोड़े 7,704 आया। अब इस 7,704 में हमें इस 3852 को जोड़ना है, तो अब हो गया 11,556। यहाँ समूह बीमा 300, ठीक है। अगला देख, जुलाई माह में इंक्रीमेंट बढ़ने के कारण जो है कटौती की राशि भी बढ़ी है, तो यह है 3,972। यहाँ हो जाएगा 3,972। अब इस 11,556 में 3,972 को जोड़ेंगे, 15,528। फिर पुनः यहाँ पर समूह बीमा, अगले माह का लिखते हैं। तो इस प्रकार से वित्तीय वर्ष 2022-23 का डिटेल फिल हुआ, जिसमें हमने माह के अनुसार से फिल किया। अब यहाँ पर इसको टोटल करना है, तो इसको टोटल करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कॉलम नंबर जो 12 में डिटेल आपने दिया है उसका टोटल करेंगे। तो टोटल करते हैं, हम कैलकुलेटर का प्रयोग करें इसके लिए, और आप टोटल भी कर सकते हैं। इसको हमने टोटल किया, यह आया 43,332। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल हुआ है 43,332, इसका जो आंकड़ा है इसके साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि यह प्रोग्रेसिव है और ये जो है इनका टोटल है, ये दोनों टोटल मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ इसको टोटल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ई कोर्स में इस प्रकार के प्रपत्र भी दिए गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इसको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे मार्च 2022 में किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई है या शून्य है, यहाँ पर भी शून्य आ गया। ठीक है, उसके पश्चात देखेंगे क्रम से लगातार 3 बार जो है 3852 है, यहाँ पर देखेंगे 3852 3 बार आया है। उसके बाद आगामी सभी माह में 3972 है, हमने आगामी सभी माह में 3972 डिटेल निकाला। ठीक है, वेतन बिल से, सैलरी स्लिप से, वार्षिक सैलरी स्लिप से, वार्षिक वेतन स्लिप से। अब उसके पश्चात इसको जब हमने टोटल किया तो देख सकते हैं टोटल राशि जो है 43,332 है, प्रोग्रेसिव भी 43,332 आ रहा है, और वेबसाइट में जो प्रपत्र दिया गया है उसमें भी वही अमाउंट है। क्लियर है, तो अब जो है हमारा यहाँ तक का जो आंकड़ा है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके पश्चात जो है यह जो बिल की रकम है, बिल की रकम है उसमें क्या भरें, तो बिल की रकम में देखेंगे आपका जो मासिक वेतन बिल है, वेतन स्लिप है, उसका जब विवरण निकालेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हर माह में दिया गया है बिल ग्रास ऑब्लिक नेट अमाउंट। यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया है
इस अमाउंट को फिल करना है। यह अमाउंट क्या होता है, देखिए एक बिल में केवल एक कर्मचारी का पेमेंट बनता है ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि एक बिल में 100 कर्मचारी का वेतन बनता है और प्रत्येक का जो वेतन है 50,000 है। उस अनुसार से इसका जो ग्रॉस पेमेंट है इसका गुणा हो जाएगा 50,000 के साथ, ठीक है। और उसका जो टोटल अमाउंट रहा है वो अमाउंट जो है यहाँ पर दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से उसकी जितनी भी शुद्ध राशि कटौती होने के बाद दिया गया है वो जो है यहाँ पर होता है। तो हमको बिल की रकम में इसी को फिल करना है और यह जो है हर माह का अलग अलग होता है। जैसा कि यह जो है मई महीने का है, मई 2022 का है, तो हमने वेतन बिल में अर्थात वार्षिक वेतन स्लिप जो रखे हैं उसमें मई माह में देखेंगे, यहाँ पर क्रमांक को देखेंगे, ठीक है। मिलान कर लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मई 2022 में बिल का जो दिनांक है और क्रमांक है, देखिए यह दिया गया है। बिल क्रमांक और दिनांक जो दिया है यह है 111/23 मई 2022। आप मई माह का जो वेतन बिल है, आपका जो सैलरी स्लिप है उसको ओपन करके देखेंगे, मई 2022, ठीक है। उसके बाद ये जो क्रमांक है वही क्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ है 111/5/23/2022। बस अंतर ये है कि इसमें जो दिनांक का फॉर्मेट दिया गया है उसमें महीना पहले है, उसके बाद दिनांक है, उसके बाद 4 अक्षर ईयर का है, ठीक है। लेकिन सैलरी स्लिप में, वार्षिक सैलरी स्लिप में दिया गया है दिन का पहले दिया गया है दिनांक, उसके बाद महीना का है, उसके बाद 4 अक्षर आपके वर्ष का है। बस इतना ही अंतर है, वही चीज़ है। तो इस प्रकार से अब ये जो अमाउंट है ये चले जाएगा किस में, हमने मई माह का विवरण किस में फिल किया है, इसमें मई माह का जो विवरण है हमने मई माह का जो विवरण है इसमें हमने यहाँ पर जून में फिल किया है। तो जून की जो सकल राशि है उसमें इस वेतन बिल में, मासिक वेतन बिल में जो विवरण है वो यहाँ पर आ जाएगा। जून में जो नेट अमाउंट है अर्थात शुद्ध राशि है वो इसको फिल करेंगे। मैंने क्या किया कि 2022 अप्रैल से लेकर अभी तक का हर माह का वेतन बिल के हिसाब से ये बिल ग्रॉस और नेट अमाउंट अपने अकाउंट से प्राप्त कर लिए, जो कि है ई कोष से प्राप्त किया जाता है। उसके लिए प्रत्येक माह का स्क्रीनशॉट हमने लिया और प्रत्येक माह के स्क्रीनशॉट में से ये जो बिल ग्रॉस अमाउंट है और नेट अमाउंट है इसको इस प्रकार से लिख लिया ताकि एंट्री करने में आसानी हो। अब देखेंगे यहाँ पर अप्रैल माह की जो एंट्री है वो कहाँ पे हो रही है, मई में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो अमाउंट है 2,21,14,043, इसको हम कहाँ फिल करेंगे, सकल राशि में। तो ये हो जाएगा 2,21,14,043, ठीक है, ये इसमें आ गया। और उसके पश्चात इसका जो नेट अमाउंट है यहाँ दिया गया है, हमने निकाल लिए हैं, यह है 1,96,32,395। तो 1,96,32,395, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे जून माह में आ गए हम, ठीक है। अप्रैल का वेतन का विवरण मई में फिल होता है, मई का जून में। तो देखेंगे ये जो मई का दिया गया है उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे, यह हो जाएगा 23/13/1888, 23/13/1888। और इसका जो नेट अमाउंट है वह है 20/63/7956, 20/63/7956। अब उसके पश्चात यहाँ जुलाई का फिल करना है, तो इसमें से जून का जो है जुलाई में फिल हो जाएगा 23/9/85/57, 23/09/85/57। और यहाँ इसका जो नेट अमाउंट है वो हो जाएगा 20/97/6001, 20/97/6001, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्रम से जो है इसमें फिल करते जाना है। तो इसको मैं भी फिल कर देता हूँ।